मानयोग सारे मित्रों, बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय साथी, बलवान जी, मनोज जी, महेंद्र भारद्वाज जी, हमारे सीनियर एडवोकेट, ये वर्किंग कमेटी जो डीएपी की है उसके मेंबर भी हैं, सीनियर एडवोकेट, और बाकी सारे मेरे दाईं तरफ और बाईं तरफ बैठे हुए सारे सीनियर साथी और डीएपी के ऑफिस विजिट थे। मेरी बाईं तरफ बहनें जो बैठी हैं, जो भी कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी, कांग्रेस में भी जो बड़े बड़े ओहदों पे रह चुकी हैं। पीछे बैठे हमारे डीएपी के अहदेदार और फाउंडर मेंबर जो बेसिक लोग हैं जिन्होंने जो पार्टी खड़ी की, और जो लगभग 125 से ज़्यादा लोग हैं आज हमारे साथ। इसकी लिस्ट बना के कौन क्या क्या है साइन करवा के आप सबको भेज दी जाएगी, सबको हैंड ओवर कर दी जाएगी। आस्ता आस्ता आप देखेंगे, आज एक शुरुआत है, आज फाइनल नहीं, एक शुरुआत है, और आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि पूरे जम्मू सूबा और कश्मीर से भी बहुत सारे लोग जो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, पार्टी कांग्रेस के सीनियर लोग रहे हैं, या आज डीएपी के सीनियर लोग हैं, वो पार्टी छोड़ेंगे और हमारे ग्रुप के साथ आएंगे। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का ताल्लुक है, हमारा रिश्ता उनके साथ बड़ा पुराना रहा। जहाँ 45 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अलग अलग ओहदों पे रह के दिए, 40 साल के करीब हमने भी कांग्रेस पार्टी में लगाए, और हमारी जो विचारधारा हमेशा रही है वो सेकुलर और कांग्रेस की विचारधारा रही है। जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, रिजाइन किया, इतने बड़े बड़े अहदों पे रहने के बाद यूनियन मिनिस्टर कई दफ़ा रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कई दफ़ा रहे, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे, तो हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें पूछा नहीं गया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, किन कारणों से पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो जब हमने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आज अकेले पड़ गए हैं, उन पर मुश्किल वक्त है, हम साथी रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, हम उनको लीडर मानते थे, तो हमने उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इसी तरीका से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आपके सामने हमने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया और आजाद साहब को सपोर्ट किया। जब उन्होंने एक नई पार्टी बनाने का फैसला लिया, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। आपके सामने उन्होंने झंडा दिखाया, आपके सामने उन्होंने पार्टी का नाम रखा, तो हम भी उनका दामन थाम के चल पड़े। 6 कमेटीज उन्होंने बनाई सूबा जम्मू के लिए कि वो पार्टी में नए लोगों को लाएंगे। हमारी जिम्मेवारी जम्मू जोन सेंट्रल में थी। हमने 1.5 महीना 2 महीने हर ब्लॉक लेवल पे जाके, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जाके वो लिस्टें बनाई। सीनियर लोगों की एक पार्टी का जो स्ट्रक्चर था वो बना के उनको हैंड ओवर किया। आज हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लोगों की मुश्किलातें सुन रहे हैं और इस मुश्किल हालात में लोगों को हौसला दे रहे हैं। तो मैं खोड़ के 8 गांव का मेरा टूर था, जब करके मैं रात को वापस आता हूं 9 बजे,
तो मुझे मीडिया के कुछ साथियों का फोन आता है, ताराचंद जी आपको पार्टी से निकाल दिया, क्या कारण हुआ? मैं खुद हैरान हुआ कि जिस लीडर के लिए हमने इतना समय दिया, अपनी कंट्रोवर्सी बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लीडरों से पार्टी के अंदर बनाई, और जिस पार्टी के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, उसने सिला दिया कि एंटी पार्टी एक्टिविटी में ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल, बलवान सिंह को निकाल दिया गया। और मनोहर लाल भी बलौर में थे पिछले एक हफ्ते से। और ये वो लोग हैं कि जब रोज डोडा में, इंदरवाल में डीएपी की मीटिंगें होती हैं, तो मैंने कहा हमारी मीटिंग आज कठुआ में है, आप जम्मू में हो तो आओ मनोहर लाल जी की मीटिंग अटेंड करो। 3000 से ज्यादा लोग उसमें थे, आम लोग नहीं थे, क्राउड नहीं था, वो संजीदा लोग थे जिला कठुआ के। फिर जम्मू में हमारा प्रोग्राम था बड़ू पैलेस, मर्ड और बलवाल का। तो फिर हमने कहा कि जहां हमने नज़दीक प्रोग्राम रखा है 10 मिनट के लिए, ये भी अटेंड करिए। जब से डीएपी बनी है जम्मू में 2 ही प्रोग्राम होंगे। आज क्यों निकाला वो जाने, लेकिन इस किस्म की डिक्टेटरशिप हमने नहीं देखी। उन्होंने विरोध किया ऑल इंडिया कांग्रेस का, उनको किसी ने नहीं निकाला, किसी ने नोटिस नहीं उनको दिया। ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी होती है, इसके लिए आपस में डिस्कशन, आपस में ख्यालात डिफर करते हैं। हमने जहां प्रदेश में पीसीसी प्रेसिडेंट का विरोध किया उनके कहने पे, हमें किसी ने नोटिस तक भी नहीं दिया। तो आज तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हमारी भी कोई इज्जत है। मैं जब पूछना चाहता हूं पार्टी है कहां, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उस पार्टी का नाम क्या है, उस पार्टी का निशान क्या है। हम लोगों को आपने बदनाम कर दिया कि जी एंटी पार्टी एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व थे इनको निकाल दिया। वो पार्टी है कहां, थी कहां, ऑफिस कहां है? लेकिन हम इन लीगल चीजों में नहीं जाएंगे, उसका निशान कहां है, हम इन लीगल चीजों में नहीं जाएंगे। अगर निकाला है वेलकम, हम सेकुलर सोच के लोग हैं, हम मुल्क परस्त लोग हैं, हम लोगों के हित की बात करते आए हैं। हमने इस रियासत के अवाम के लिए काम किए हैं, एज एमएलए, एज सीएलपी लीडर, एज स्पीकर, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जहां डेवलपमेंट हमने की, सब लोग जानते हैं कोर्ट की डेवलपमेंट ताराचंद के वक्त कितनी हुई। सब लोग जानते हैं हमारी सरकार के वक्त कि हमारे जम्मू कश्मीर में तो रिजर्वेशन कानून ही नहीं था। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे तब हमने जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन कानून बनाया, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, आरबीए, एएलसी, इन लोगों के लिए जहां कानून नहीं था वो हमने बनाया। हमने लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया, मुफ्ती साहब पे दबाव बनाया, जहां कानून बनाया। जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट कानून हमने बनाया, जहां के 7-8 हजार बच्चियां और बच्चे आज कश्मीर में जाके, आज लद्दाख में जाके नौकरी कर रहे हैं। वो कानून हमारे वक्त में बना। हमारे वक्त में जहां सैकड़ों की तादाद में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, नए सब डिवीजन बने, नई तहसीलें बनी, नए ब्लॉक बने, नई नियाबतें बनी, ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। बाकी डेवलपमेंट भी हुई। हमने रोजगार लोगों को हजारों की तादाद में दिया। आज लोग परेशान हैं। आज हमारी रियासत खत्म कर दी है। आज डोगरा पहचान खत्म हो गई है। रियासत का कल्चर खत्म होने जा रहा है। रियासत की पहचान खत्म कर दी सरकार ने, झूठी बना दी, 2 हिस्सों में बांट दिया। हमारे पास तो स्पेशल स्टेटस होता था। आज हमारी जद्दोजहद है कि फिर से रियासत का स्टेटस वापस आए। जो 5 अगस्त 2019 के पहले का स्टेटस था, वो पूरे का पूरा रियासत को फिर वापस मिलना चाहिए। जहां बड़े लीडर कहते हैं जी 370 की बात नहीं करें, वो वापस नहीं आ सकती। वो कौन सी चीज है जो हो नहीं सकती? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको खत्म किया तो आज रियासत का सारा अवाम, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, उनसे अपील करता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी पहचान वापस दे दो, हमारी रियासत वापस दे दो। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का, बीजेपी का नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब
पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे देश के हैं, हमारे भी हैं, दूसरों के भी हैं, सबके हैं। हम इस आपके माध्यम से उनसे अपील करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, सब लोग चाहते हैं हमारी पहचान, हमारी रियासत वापस मिले, जो स्टेटस उस वक्त था स्पेशल स्टेटस वो वापस मिले, लोगों को की ज़मीनों के राइट्स जो हैं पहले की तरह इंटैक्ट रहें, जहां नौकरियां जैसे पहले लोकल ही नौजवानों को मिलती थी उस तरीके से लोकल लोगों को मिले, जहां डेली वेजेस का मसला है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके जो हैं वो दिए जाएं, बिजली पानी सबको मिले, सड़कों की हालत अच्छी मिले, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं उनका हक मिले, जो रोज़ सिलेक्टिव किलिंग हो रही है उससे प्रोटेक्शन लोगों को मिले, आज़ादी लोगों को मिले, और रिफ्यूजियों को उनके हक मिलने चाहिए, किसानों को उनके हक मिलने चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हमारा ग्रुप जो है अपने आप को हम जहां स्ट्रेंथन करेंगे। दूसरे 126, मैंने कहा था 124, लेकिन 2 लोग आज ज्यादा इसमें आगे, अगली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसी तरह से और भी लोग इसमें आएंगे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, डीएपी से, दूसरी पार्टियों से, अपनी सोच के साथ, अपने विचारों के साथ जोड़ें, इसको मजबूत करें, और उसके बाद हम आपस में बैठेंगे। सिर्फ हम नहीं, हम बैठ के हम कंस्टिट्यूंसी वाइज जाएंगे, ब्लॉक वाइज जाएंगे, वहाँ के मौजूद लोगों को जमा करेंगे, उनके साथ विचार करेंगे, उनसे राय लेंगे कि आइंदा हमारा आगे हम किस पार्टी को चुनें, किस पार्टी को मजबूत करें, किस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। हम लोगों की राय से आगे का रास्ता जो है वो चुनेंगे। हम डिक्टेटरशिप नहीं करेंगे, हम दिल्ली या जम्मू के बंद कमरों में बैठ के फैसले नहीं करेंगे। हम लोगों को पूछ के, लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला लेंगे और लोगों को साथ जोड़ के इसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मेरी लोगों से विनती है, हर पार्टी, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, पैंथर्स पार्टी हो, बीएसपी हो, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन जिसको बीजेपी में जाना है उसको बीजेपी की सोच के साथ सीधा हाथ मिलाएं। वो बाया कोई उनको भूल भुलैयों में डाल के इधर से उधर बाया करके लेके नहीं जाए, उसको सीधा बीजेपी में जाना चाहिए जिसको बीजेपी में जाना है। जिसको कांग्रेस की विचारधारा में जाना है उसको कांग्रेस की विचारधारा में पे जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जहां भूल भुलैयों में डाल के, जहां सेकुलर सोच के लोगों की डिवीजन कर रहे, जो लोग अपनी भूल भुलैयों में डाल के जो सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले लोग हैं उनको भुला करके एक ऐसे रास्ते पे चला रहे हैं जब सेकुलर जो लोग हैं, सेकुलर जो वोटर है वो 3, 4, 5 हिस्सों में बट जाएगा तो उसका फायदा कहीं एक जगह पहुंचेगा। तो मैं कहूँगा कि जो बीजेपी की सोच रखते हैं वो बीजेपी के साथ चलें, जो आपकी सोच रखते हैं वो आपके साथ